तो सबसे पहले तो क्लास 10th, क्लास 12th और इसके अलावा ग्रेजुएशन के जो रिजल्ट होंगे वो, इसके अलावा इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होंगे, ये चाहिए आपको। हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जेई के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक के एडमिशन के प्रोसीजर में आने वाले अहम टॉपिक, अहम मुद्दों के ऊपर ये चैप्टर 5 है हमारा। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर में जो आपको डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे नंबर 1 पर इसमें लिखा है कि मार्कशीट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन का। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS, OBC, SC, ST अगर आप हैं इनसे तो आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी मिलिट्री, पर्सनल और फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो इसके लिए सब कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा आपको 3 फोटोग्राफ लगेंगी। इसके अलावा जेई कप का एडमिट कार्ड और जेई कप का रिजल्ट जो कि इसमें बताया गया आपके सीट अलॉटमेंट लेटर में। ये तो थी इसकी बातें। अब हम बात करें कि वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है ले जाना। तो इसमें तो साफ साफ बताया गया, लेकिन आप फोटोग्राफ में कम से कम 8 फोटोग्राफ अपने साथ रखिएगा क्योंकि कहीं पर भी इन फोटोग्राफ की जरूरत पड़ सकती है। और इसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें बताए गए सबकी 3-3 फोटो कॉपी। और इसके अलावा आप अपने साथ कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी रखिएगा। और इसके अलावा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह का काम जो है ये आपके कॉलेज में लगेगा। कॉलेज में अगर आपको बता दें तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं लगभग आधार कार्ड से लेकर के जितने भी मेन डॉक्यूमेंट हैं, आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो 10th क्लास की हो, 12th क्लास की, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इनकी भी आपको वहाँ पे देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स को। इसके अलावा अगर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं जो आपको देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा मैं कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो क्लास 10th, क्लास 12th और इसके अलावा ग्रेजुएशन के जो रिजल्ट होंगे वो, इसके अलावा इनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होंगे, ये चाहिए आपको। हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जेई कप का रिजल्ट चाहिए, जेई कप का सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। और इसके अलावा आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और रैगिंग का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो ये कुछ अहम सर्टिफिकेट थे। इसके अलावा आपके कोई बैंक हो जो जिसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए और इसके अलावा आधार कार्ड, इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और कम से कम 8 फ़ोटो भी होने चाहिए आपकी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर और आपके कॉलेज में काम आएंगे। तो सभी की तैयारी कर लीजिए और सभी को साथ में रखिए। कम से कम 3 सेट बना लीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट हो सकता है आपको जरूरी ना लगे, लेकिन कभी कभी बाई चांस होता है कि ये डॉक्यूमेंट आपसे मंगा लिए जाते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट को अपने साथ अवश्य रखें क्योंकि कहीं पर भी इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको कोई और समस्या है तो समस्या का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूरा टॉपिक बताइए जिससे रिलेटेड हम एक नया वीडियो बनाएंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के लेटेस्ट और अमेजिंग टॉपिक के साथ।